हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने आपके साथ स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिक हम आपको करवा चुके हैं। आज हम इसका एक और सेगमेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो है फॉर्मेशन ऑफ द टर्म्स। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें ना तो कोई सीरीज दी होती है ना ही कोई कॉमन डिफरेंस दिया होता है, सिर्फ दो टर्म्स का नाम दे देता है और वहां से हमें चीजें निकालनी होती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलेगा फाइंड द 28th टर्म ऑफ ए बी, अगर हमें T28 निकालनी है तो हमारे पास सीधा सा सिंपल सा एक तरीका होता है। हम इसको ब्रेक करते हैं a प्लस 27t मीन्स a तो आना ही आना है और जो टर्म पूछी है उससे एक नंबर कम करके हम उसके साथ d लगाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो टर्म्स है वो फॉर्म हो जाती है। अगर हमने T32 बनाना है तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं a प्लस 31d, और अगर हमें T46 बनाना है तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं a प्लस 45b। तो इस तरह की ब्रेकिंग भी आपके क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी पूरे सेगमेंट में और पूरे चैप्टर में। होपफुली फॉर्मेशन ऑफ टर्म्स में आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब एक सीरीज हम सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा होता है 2 4 6 8 डैश 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 करके लिख दिया होता है 52। तो इस सीरीज में हमें बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो पैटर्न दिया हुआ ये है क्या। जो फर्स्ट चीज है वो हमारी होती है T1 इज इक्वल टू A2, T2 होती है सेकंड वाली, T3 होती है थर्ड वाली और T4 होती है फोर्थ वाली। ये हमारा राइटिंग का फर्स्ट काउंटर है। उसके बाद हम क्या करते हैं उल्टा डिफरेंस निकालते हैं हर एक का। मीन्स T4 माइनस T3, T3 माइनस T2, T2 माइनस T1। ऐसा इसलिए किया जाता है तो चेक कर कि जो नंबर्स हमें दिए हैं, जो सीरीज हमें दी है, ये अरिथमेटिक है भी या नहीं। सबसे पहले 8 माइनस 6, 6 माइनस 4, 4 माइनस 2, दोनों का जो डिफरेंस हम काट देंगे तो वो आ रहा है हमारे पास 2। तो मीन्स कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है D, जो निकल के आएगा इस बार हमारे पास 2। तो इस तरह से हमने इसका बेसिक क्लियर कर लिया कि जो टर्म्स हमें दी हुई है ये AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है 2 निकल रहा है। अब बात आती है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। जो चीज दूर करके दी जाती है हमें गैप के बाद, इस गैप के बाद जो चीज दी जाती है उसको हम कंसीडर करते हैं AN, मतलब लास्ट टर्म। जब भी सीरीज में हमें कोई नंबर दूर करके लिखा जाता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, वो हमारे पास AN दिया हुआ है, तो अब हम इसको AN के फॉर्मूले में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस वगैरह होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम यहीं से क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास T1 इज इक्वल टू A हमारे पास 2 है, इसका D है जो है हमारे पास वो भी 2 ही है, और जो AN है वो हमारे पास गिवन है 52। AN का फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस n माइनस 1D। क्या लिखते हैं A प्लस n माइनस 1D। AN की जगह पे 52, A की जगह पे 2, n नहीं n को छोड़ देते हैं, D की जगह पे भी 2। 52 इज इक्वल टू 2 प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2n, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। 52 इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 52/2, 2 2 जा 4, 2 6 का 12। तो जो n इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल के आया वो निकल के आया 26। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन टर्म्स को लिखा, नाम दिया, माइनस करके डिस्टेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला जो आ गया हमारे पास D। उसके बाद दूर करके हमें वैल्यू दी गई थी 52। जो भी वैल्यू नॉर्मल सीरीज से थोड़ा दूर करके लिखी जाती है इसको AN कंसीडर किया जाता है। AN का फॉर्मूला आता है A प्लस n माइनस 1D। सारी वैल्यूज को प्लेस करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन करके जो हमारा n निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 26। तो इस टर्म में कितनी टर्म्स हैं, 26 टर्म्स हैं जो हमने n की फॉर्म में निकाल दिया है। तो आज आपका अरिथमेटिक चैप्टर का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का बेसिक्स खत्म होता है। कल से हम इसके बुकिश क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे टू मेक योर कंसेप्ट मोर स्ट्रॉन्ग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।